तो अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो एफ एशॉर्ट बैच की इंपॉर्टेंस जो है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एफ एशॉर्ट बैच से जहां आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है, प्लस कन्वर्जन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप अगर मान के चलिए बायर पोर्टल पे जाते हैं, शूज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब आप देखिए कुछ लिस्टिंग्स यहाँ पर देखेंगे आप जिन पे एफ एशॉर्ट बैच है। आप देखिए इस पर भी है, इस प्रोडक्ट पर नहीं है। तो एफ एशॉर्ट बैच या एफ प्लस बैच जिस जो भी हम इसको कहेंगे, तो ये बैच अगर आपके प्रोडक्ट पे होता है तो कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है आपके प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक करूं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो एफ एश्योर्ड है, और एफ अश्योर्ड मतलब कि फ्लिपकार्ट के एंड से अश्योर्ड है इसकी क्वालिटी प्लस सेलर का परफॉर्मेंस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप अपने हर एक प्रोडक्ट पर, हर एक लिस्टिंग पर ये एफ एश्योर्ड बैच ले सकते हो, क्योंकि ये अपग्रेड हुई है। इसकी जो क्राइटेरियाज हैं वो अपडेट हो रखी हैं अभी जुलाई 2024 में। तो इस वजह से मुझे लगा इस पर मैं आपको वीडियो बना के आपको चीज़ें डिटेल में बता दूं। तो चलिए, वेलकम टू ई कॉमर्स एल्गोरिथम, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एक सेलर पैनल पर। सो ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट है जो कि गोल्ड में है। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इनकी काफ़ी लिस्टिंग्स हैं जिन पर एफ एश्योर्ड बैच यहाँ पर शो हो रहा है, बट काफ़ी लिस्टिंग्स हैं जिन पर यहाँ पर एफ एश्योर्ड बैच शो नहीं हो रहा। राइट, सेकेंड। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले तो एफ एश्योर्ड बैच मिलने के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, और दूसरा किसी पर अगर एफ एश्योर्ड बैच चला गया है, रेड आ गया है, तो उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। सो ब्लू अगर आया है आपके प्रोड लिस्टिंग के आगे, यहाँ पर एफ एश्योर्ड ब्लू आया है तो दैट मीन्स उस पर एफ एश्योर्ड है, और अगर ये रेड आया है तो एलिजिबल ये नहीं है, इस वजह से इस पे लॉस्ट हो गया है। और कई केस में आप देखोगे यहाँ पे ग्रे भी आता है, तो ग्रे का मतलब वो एलिजिबल है बट आपने उस पर एनेबल नहीं कर रखा है। राइट, तो चलिए सीधे मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसके क्राइटेरिया देखना हम स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर चेकआउट करिए। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कई प्रोडक्ट पे एफ एश्योर्ड बैच ऐसा दिखेगा, बट अभी न्यूली ये एफ एश्योर्ड बैच कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। ये चेकआउट करिए, एफ प्लस या एफ एश्योर्ड बैच हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे यहाँ पर एफ एश्योर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एफ एश्योर्ड इस प्रोडक्ट पे बैच ऑलरेडी है। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, बट रिमूव करने का कोई मतलब नहीं है। हमें हर प्रोडक्ट पे एफ एश्योर्ड चाहिए ताकि विजिबिलिटी उसकी हम इंक्रीज कर पाए। अब आप यहाँ पर देखिए लिस्टिंग जो है वो शुड बी क्वालिफाई इन ऑल द मैट्रिक्स। जितने भी ये मैट्रिक्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन सब में क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपका जो लिस्टिंग है वो एफ एश्योर्ड कहलाया जाएगा। अब आप देखिए लास्ट रिफ्रेश भी दिखा रहा है यहाँ पे, 3 अगस्त को ये लास्ट रिफ्रेश हुआ था, 5 अगस्त को ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब हर 2 दिन में ये रिफ्रेश आपका डेटा हो रहा है। यहाँ पर आप 2 लेवल पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो चेक किया जाएगा। पहला लिस्टिंग लेवल, मतलब कि आपकी लिस्टिंग का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, वो लिस्टिंग कितने फास्ट कस्टमर के पास जा रहा है, उस लिस्टिंग की रेटिंग क्या है, वगैरह वगैरह। दूसरा सेलर लेवल क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आप एज अ सेलर कहीं प्रोडक्ट को कैंसिल तो नहीं कर देते, कहीं प्रोडक्ट का रीअटेम्प्ट तो नहीं कर देते। तो इस तरीके से दोनों लेवल पर ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिस्टिंग लेवल क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो अगर आपका लिस्टिंग जो है, अब अगर आप नॉर्मल अपने वेयरहाउस से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक हुआ है। अगर आप एफबीएफ से काम करते हैं तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। राइट, एफबीएफ से 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, क्वालिटी, रेटिंग एंड डीडीएमएम। वहीं अगर आप खुद के वेयरहाउस से कर रहे हैं तो इन तीनों के अलावा प्रोक्योरमेंट टाइप भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रोक्योरमेंट टाइप, मतलब कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो उसको डिस्पैच करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इन स्टॉक। तो आपको ये एक्सप्रेस में रखना पड़ेगा। आप लिस्टिंग में जाके जब आपने लिस्टिंग करी होगी तो वहाँ पर आपको दिखेगा। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एक्सप्रेस में होना चाहिए। तो एक्सप्रेस में है, क्वालिफाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड। उसके बाद क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो एक्सीलेंट या गुड होनी चाहिए, तो ये गुड है। राइट, क्वालिटी का मतलब है, आप यहाँ पर देखिए अगर मैं इस प्रोडक्ट को हटा दूं, हर प्रोडक्ट के आगे यहाँ पे लिस्टिंग क्वालिटी दे रखा है। तो ये गुड में है, कोई एक्सीलेंट में है, कोई गुड में है, कोई बैड में है। तो गुड या एक्सीलेंट में होना चाहिए तभी उसको एफ एश्योर्ड बैच मिलेगा। अब अगर नहीं है गुड या एक्सीलेंट तो क्या करना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा आपको। राइट, नेक्स्ट रेटिंग जो है वो मस्ट बी मोर देन आउट ऑफ 5 3.8 तो होना ही चाहिए इस प्रोडक्ट का। अच्छा है,
क्वालिफाइड। उसके बाद जो आपका डीडीएमएम रिटर्न्स है, अब डीडीएमएम रिटर्न्स क्या होता है, देखिए एक तो नॉर्मल रिटर्न्स है, कस्टमर ने कुछ भी बोल के रिटर्न कर दिया तो ये सब आगे ये सब हो गए आपके, या क्वालिटी अच्छी नहीं लगी कस्टमर को, कुछ भी कस्टमर ने कुछ बोला और वो रिटर्न कर दिया, तो ये डेटा यहाँ पर देखा जाएगा लास्ट 1 ईयर का, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज ऑफ द रेटिंग रिसीव फ्रॉम ऑर्डर्स फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, राइट। डीडीएमएम में क्या होता है, कुछ ऐसे रिटर्न्स होंगे जो आपकी वजह से हुए हैं, मतलब कि देखिए डीडीएमएम मतलब डैमेज्ड, डिफेक्टिव, मिसिंग एंड मिसशिपमेंट, ये चारों गलती आपकी ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि डैमेज अगर प्रोडक्ट गया है तो आपने पैकेजिंग अच्छे से नहीं करी, डिफेक्टिव निकला है आपने अच्छा से देख के नहीं किया प्रोडक्ट को पैक, उसके बाद मिसिंग निकला तो इसका मतलब आपने प्रोडक्ट डाला ही नहीं, मिस शिपमेंट निकला तो सेम चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी रिटर्न परसेंटेज देखा जाएगा इन लास्ट 90 डेज का, जो जितना भी रिटर्न परसेंट टोटल रिटर्न है उसमें से डीडीएमएम रिटर्न परसेंटेज कितना है वो चेकआउट किया जाता है, और उस हिसाब से एक स्कोर आपको दिया जाता है। तो मुझे कोई सेलर पूछ भी रहे थे सर डीडीएमएम स्कोर क्या होता है, डीडीएमएम रिटर्न क्या होता है, तो ये होता है, राइट। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर एक स्कोर दे रखा है 0.36%, मतलब कि जो आपका स्कोर है वो है आउट ऑफ टोटल रिटर्न, जो डीडीएमएम रिटर्न है वो 0.36 यहाँ पर दिखा रखे हैं। यहाँ पर देखिए एवरेज ऑफ डीडीएमएम रिटर्न परसेंटेज फ्रॉम लास्ट 90, तो ये एवरेज निकाल के इन्होंने दे रखा है। उसके बाद लेस देन 1.2% ये होना चाहिए, दैट मीन सिंपल सी चीज़ है, कम से कम होना चाहिए, आपके एंड से जो रिटर्न्स हो रहे हैं वो कम से कम होने चाहिए। सो दीज आर डीडीएमएफ रिटर्न, इसमें भी ये जो लिस्टिंग है ये क्वालिफाइड है। तो जो लिस्टिंग लेवल क्राइटेरिया होगा ये हर एक लिस्टिंग पर देखा जाएगा, हर एक लिस्टिंग का डीडीएमएम, हर एक लिस्टिंग की क्वालिटी, हर एक लिस्टिंग का रेटिंग, राइट। लेकिन अब जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है सेलर लेवल, ये हर एक लिस्टिंग का नहीं, ये सेलर लेवल पे देखा जाएगा, आप एज अ सेलर कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगेन जैसे मैंने बताया एफबीएफ में अगर आप करते हो तो ये तीसरा वाला जो चौथा वाला है ये नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप एफबीएफ में हो तो ऑब्वियसली जो प्रोक्योर करने का जो मतलब पैक करके भेजने का काम है वो उनका ही रहता है, तो यहाँ पर आपकी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती। चलिए ये आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, इसमें से आपने 4 के 4 क्वालिफाई कर लिए, अब ये सारे भी आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी सेम लिस्टिंग लेवल सेलर ओनली, मतलब जब आप अपना खुद के वेयरहाउस से कर रहे हो, और यहाँ पर जब फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से हो रहा है, तो फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से हो रहा है तो सिर्फ 2 चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन अगर आपके वेयरहाउस से हो रहा है तो सारे काम आप कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो सेलर लेवल क्राइटेरिया यहाँ पर देखो, लास्ट रिफ्रेश जो हुआ था 10 जुलाई को हुआ था, अगला 10 अगस्त को, तो ये मंथली बेसिस पे जो है रिफ्रेश होता है। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले जो आपका सेलर स्कोर है वो 3.4 से ऊपर होना चाहिए, तो सेलर का 4.6 से क्वालिफाइड। सेलर स्कोर आपको भी पता है, कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हो, कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो तो यहाँ पर एक सेलर स्कोर आता है, इसको ये आपका 3.4 से ऊपर होना चाहिए, तो इसमें आप क्वालिफाइड हो। उसके बाद डीडीएमएम रिटर्न स्कोर, जैसे यहाँ पर एक डीडीएमएम रिटर्न का परसेंटेज यहाँ पर निकाला गया, उसी हिसाब से डीडीएमएम का ये स्कोर दिया गया, ये स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। अब आप स्कोर और रिटर्न परसेंटेज में अंतर समझो, ये रिटर्न परसेंटेज है, ये कम से कम होना चाहिए, ये रिटर्न डीडीएमएम रिटर्न स्कोर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि आपने डीडीएमएम बहुत कम किए, राइट, तो स्कोर उतना ज़्यादा होगा, तो ये 3.75 से ऊपर होना चाहिए, क्वालिफाइड। उसके बाद स्केल ऑफ बिजनेस भी देखा जाएगा, तो सेल्स इन लास्ट 90 डेज मस्ट भी 50 यूनिट से ऊपर, तो यहाँ पर भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे यूनिट्स हैं सेलर के, 11,650 यूनिट्स हैं लास्ट 90 डेज, दैट इज मतलब बहुत अच्छा है, तो क्वालिफाइड यहाँ पर हो गया है। अब कई सेलर्स का आप देखोगे यहाँ पर 3 चीज़ें आ सकती हैं, या तो क्वालिफाइड, या तो नॉट क्वालिफाइड, या तो नॉट एप्लीकेबल, राइट। अच्छा, अगर नॉट एप्लीकेबल आया है इनमें से कोई भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल मतलब वो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, राइट। और नॉट क्वालिफाइड का मतलब कैलकुलेट हो गया है और क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो आपका अगर इन सब में से एक भी नॉट क्वालिफाइड होगा तो एफ शॉर्ट नहीं मिलेगा, उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर नॉट एप्लीकेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई इश्यू करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेलर कैंसिलेशन स्कोर जो होना चाहिए लास्ट 30 डेज का, वो 0% है सेलर का, ये 0.15% से कम होना चाहिए। सेलर कैंसिलेशन इन लास्ट 90 डेज भी
इतना ही होना चाहिए। 30 डेज का भी है और 90 डेज का भी है। उसके बाद आरटीडी ब्रीच जो है वो लास्ट 30 डेज का 90 डेज का 1% से कम होना चाहिए। रीअटेम्प्ट परसेंटेज भी 3% से कम होना चाहिए और 30 डेज का 90 डेज का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेलर का सारी चीज़ें जीरो है, दैट मीन बहुत अच्छा सेलर लेवल पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा कर रखा है, इसलिए सारी चीज़ों में क्वालिफाइड है और सेलर के इस प्रोडक्ट को एफ एश्योर्ड बैच यहाँ पर। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि एफ एश्योर्ड बैच किसी भी प्रोडक्ट को कैसे मिलता है। अब अगर आपके पास एफ एश्योर्ड बैच है और नहीं, मतलब अभी लॉस्ट हो गया है, तो वो कोई ना कोई रीजन से लॉस्ट हुआ होगा। वो रीजन क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए सेलर का ये प्रोडक्ट आप चेकआउट करिए, इस प्रोडक्ट में सारी चीजें क्वालिफाइड हैं या नॉट एप्लीकेबल हैं, बट दो चीजें यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड है। पहला, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो एक्सीलेंट एंड गुड होना चाहिए बट बैड है, तो ये नॉट क्वालिफाइड है। रेटिंग जो होनी चाहिए वो 3.8 से ऊपर होनी चाहिए, तो 3.72 चला गया, नॉट क्वालिफाइड हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि 3.8 ये दे रखा है, अगर आपका ये 3 से नीचे चला जाता है तो आप तुरंत इस प्रोडक्ट को पॉज कर दीजिए। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसमें एफ शॉर्ट के लिए मत भागो, इसमें आप इसको बंदी कर दो, क्वालिटी इसकी बहुत डाउन है। बट अगर यहाँ पर आप देखोगे इस प्रोडक्ट का एक्सेलेंट एंड गुड में से बैड क्वालिटी है, तो ये नॉट क्वालिफाइड हो रहा है। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा है। इस प्रोडक्ट के रिटर्न्स किस किस वजह से ज़्यादा हो सकते हैं? मिस शिपमेंट की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं, या डैमेज की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर क्वालिटी की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप इसको इम्प्रूव करिए, राइट। और मैक्सिमम केस में मैं देखता हूँ कि क्वालिटी एंड रेटिंग की वजह से ही नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर सेलर दिखाता है। और लिस्टिंग हम यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेंगे। ये वाली देखिए, इसमें क्वालिटी गुड है बट उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो क्वालिफाइड नहीं है। तो देख लेते हैं, क्वालिटी इज़ गुड, एक्सीलेंट या गुड में होनी चाहिए बट यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड है, तो ये रिफ्रेश्ड नहीं है, राइट। कई केस में आपका ऐसा भी होगा, तो इस केस को आपको इग्नोर करिए, इस पर आपको फिर शॉर्ट बैच मिल जाएगा। इसके अलावा हम और देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी की वजह से, लिस्टिंग क्वालिटी की वजह से ये भी डाउन हो रखा है। इसके अलावा हम और चेकआउट कर लेते हैं, अगर किसी और पे हमें दिखता है तो। एवरेज 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 सारे एवरेज हैं, इस वजह से इन पे जो है वो एफिशिएंट, ये एक्सेलेंट है, इसके बावजूद भी इस पे नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर रेटिंग में दिक्कत है, राइट। आप चेकआउट करिए, इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो 3.8 होनी चाहिए, 3.74 पहुँच गई है, तो ये नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। तो आपको इसकी रेटिंग में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और ये रेटिंग जो है वो लास्ट 1 साल का एवरेज दिखाता है, तो ऑब्वियसली इसमें इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक दो अच्छे रिव्यू से नहीं होगा, बाकी भी रिव्यू आपको देखने पड़ेंगे। अब जिनका यहाँ पर लिस्टिंग क्वालिटी बैड है उन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्टिंग क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो, बैड है। तो ये बैड लिस्टिंग क्वालिटी को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट की जो रिटर्न्स वगैरह हैं उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लिपकार्ट एफ शॉर्ट बैच कैसे मिलेगा। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कितने % प्रोडक्ट्स पे अभी एफ शॉर्ट बैच है, मुझे आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, राइट। फ्लिपकार्ट में आपको कितना टाइम हो गया सेल करते हुए, ये भी आप बता सकते हैं। मेरी टीम का नंबर दे रखे हैं, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिप।